नमस्कार दोस्तों, थिंक रीड्स में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने अपनी जिंदगी को ऐसे देखा है जैसे वो रेत की तरह हाथों से फिसल रही हो? हर सुबह उठते हैं, वही भाग दौड़, वही चिंताएं, और रात को थक कर सो जाते हैं। सपने तो बहुत देखे थे, लेकिन वो कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन वो असली खुशी, वो सुकून, वो अमीरी, वो कहाँ है? क्या कभी ये ख्याल आया है कि शायद हम जिंदगी जीने का तरीका ही गलत अपना रहे हैं? शायद असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पल को भरपूर जीने में है। आज मैं आपसे एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाला हूं जो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगी, जो आपको बताएगी कि कैसे कम खर्च करके भी एक अमीर और खुशहाल जिंदगी जी जा सकती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह है जो आपको जिंदगी के उस सुनहरे रास्ते पर ले जाएगी जहां पैसा आपका गुलाम होगा, आप पैसे के नहीं। तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? आज हम बात कर रहे हैं मिशेल सिंग्लेटरी की अद्भुत किताब स्पेंड वेल लिव रिच, स्पेंड वेल लाइव रिच के बारे में। यह किताब उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में संतुलन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास पैसा भी हो और उस पैसे का आनंद लेने के लिए समय और मन की शांति भी हो। ये उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि असली अमीरी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि अनुभवों को जीने में है। जरा सोचिए, हम में से कितने लोग सिर्फ इसलिए चीजें खरीदते हैं क्योंकि दूसरे खरीद रहे हैं, या इसलिए कि हमें लगता है कि उन चीजों से हमें खुशी मिलेगी? महंगा फोन, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, इनकी चमक धमक में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि असली खुशी तो छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। अपने परिवार के साथ बिताया हुआ वक्त, दोस्तों के साथ की गई मस्ती, अपनी हॉबी को जीना, कुछ नया सीखना, ये वो चीजें हैं जो हमें सच में अमीर बनाती हैं। मिशेल हमें अपनी दादी की कहानी सुनाती है। उनकी दादी बिग मामा एक साधारण महिला थीं, लेकिन उनकी जिंदगी असाधारण थी। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास जो कुछ भी था उसका उन्होंने सही इस्तेमाल किया। उन्होंने कभी कर्ज नहीं लिया, हमेशा अपनी चादर देखकर पैर पसारे, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपने परिवार और अपने समुदाय को सबसे ऊपर रखा। बिग मामा की जिंदगी इस बात का सबूत थी कि असली अमीरी सादगी में है, संतोष में है और दूसरों की मदद करने में है। ये किताब हमें सबसे पहले अपने क्यों को समझने के लिए कहती है। हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ बिल भरने के लिए जी रहे हैं, या हमारे कुछ बड़े सपने हैं? जब तक हमारा क्यों स्पष्ट नहीं होगा, हम हमेशा भटकते रहेंगे। हम पैसे के पीछे भागते रहेंगे, लेकिन वो हमें कभी पकड़ में नहीं आएगा। एक बार जब हमारा क्यों स्पष्ट हो जाता है, तो अगला कदम होता है बजट बनाना। हाँ, वही बोरिंग शब्द, बजट। लेकिन मिशेल इसे एक नए नजरिए से देखने को कहती हैं। बजट कोई बंधन नहीं है, बल्कि ये आपकी आजादी का टिकट है। ये आपको बताता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप उसे अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से कैसे खर्च कर सकते हैं। ये आपको फिजूल खर्ची से बचाता है और आपके सपनों को पूरा करने के लिए पैसे बचाने में मदद करता है। कल्पना कीजिए, आप हर महीने एक निश्चित रकम अपने सपनों के लिए अलग रख रहे हैं। शायद वो विदेश यात्रा हो, या अपना खुद का कोई काम शुरू करना हो, या फिर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश हो। जब आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए देखेंगे, तो आपको जो खुशी मिलेगी वो किसी भी महंगी चीज को खरीदने की खुशी से कहीं ज्यादा होगी। किताब का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कर्ज से मुक्ति। आज के जमाने में कर्ज लेना बहुत आम बात हो गई है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन, हम इन सब में इतने उलझ जाते हैं कि हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज भरने में चला जाता है। मिशेल कहती हैं कि कर्ज एक दलदल की तरह है, जिसमें आप जितना ज्यादा फंसते जाते हैं, उतना ही नीचे धंसते जाते हैं। इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है कि आप आज ही फैसला करें कि आप और कर्ज नहीं लेंगे, और जो कर्ज है उसे चुकाने की योजना बनाएंगे। ये आसान नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, त्याग करना पड़ेगा, लेकिन जब आप कर्ज मुक्त होंगे तो जो सुकून और आज़ादी महसूस होगी वो अनमोल होगी।
आप अपनी मेहनत की कमाई को अपनी मर्जी से खर्च कर पाएंगे, ना कि बैंकों के ब्याज भरने में। स्पेंड वेल लिव रिच हमें बचत के महत्व को भी समझाती है। बचत सिर्फ बुरे वक्त के लिए नहीं होती, बल्कि ये आपके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए भी होती है। छोटी छोटी बचतें भी लंबे समय में एक बड़ी रकम बन सकती हैं। ये उस बीज की तरह है जिसे आप आज बोते हैं और कल वो एक विशाल पेड़ बनकर आपको छाया और फल देता है। लेकिन सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है, उसे सही जगह निवेश करना भी जरूरी है। मिशेल हमें निवेश के बुनियादी सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाती हैं। वो हमें बताती हैं कि कैसे हम बिना ज्यादा जोखिम उठाए अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि निवेश कोई जुआ नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति है। अब बात करते हैं खर्च करने की। किताब ये नहीं कहती कि आप कंजूस बन जाएं और अपनी सारी इच्छाओं को मार दें, बल्कि ये कहती है कि आप सोच समझकर खर्च करें। उन चीजों पर खर्च करें जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं, जो आपको सच्ची खुशी देती हैं, ना कि उन चीजों पर जो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। आपको वो महंगा रेस्टोरेंट सच में खुशी देता है, या फिर घर पर अपने परिवार के साथ बनाया हुआ खाना? क्या आपको वो डिजाइनर ड्रेस पहनकर ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर अपने किसी प्रियजन को कोई तोहफा देकर? ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। मिशेल हमें संतुष्टि के सिद्धांत के बारे में बताती है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना सीखें। हमेशा ज्यादा की चाहत में हम वो खो देते हैं जो हमारे पास पहले से है। जब हम संतुष्ट रहना सीख जाते हैं तो हमें अपने आप ही कम चीजों की जरूरत महसूस होने लगती है, और यहीं से शुरू होती है असली अमीरी। जब आप चीजों के गुलाम नहीं रहते, जब आपकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, तब आप सच में अमीर महसूस करते हैं। आपके पास कम सामान हो सकता है, लेकिन आपके पास ज्यादा समय होगा, ज्यादा शांति होगी, ज्यादा प्यार होगा। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, अपने मूल्यों के हिसाब से जिएं। इसका मतलब है कि जो चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में प्राथमिकता दें। अगर आपके लिए परिवार महत्वपूर्ण है तो उनके साथ ज्यादा समय बिताएं। अगर आपके लिए समाज सेवा महत्वपूर्ण है तो उसके लिए समय निकालें। जब आप अपने मूल्यों के हिसाब से जीते हैं तो आपको एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये जिंदगी जीने के सही तरीके के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसे को एक साधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम एक भरपूर और अर्थपूर्ण जिंदगी जी सकें। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब आप सुबह उठें और आपके मन में कोई बोझ ना हो। आपको ये चिंता ना हो कि बिल कैसे भरेंगे या ईएमआई कैसे जाएगी। आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसा हो और उन सपनों को जीने के लिए समय भी। आपके रिश्ते मजबूत हों, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और आपके मन में शांति हो। यही तो है असली अमीरी, है ना? मिशेल सिंग्लेटरी की ये किताब हमें इसी अमीरी की ओर ले जाती है। वो हमें डराती नहीं है, बल्कि एक दोस्त की तरह हमारा हाथ पकड़कर हमें सही रास्ता दिखाती है। वो हमें बताती हैं कि छोटी छोटी आदतें बदलकर हम अपनी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे हर रोज कुछ समय निकालकर अपने खर्चों को लिखना। ये सुनने में बहुत छोटा सा काम लगता है, लेकिन इससे आपको पता चलता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि हम कितनी फिजूल खर्ची करते हैं उन चीजों पर जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती। या फिर महीने में एक दिन नो स्पेंड डे रखना, यानी उस दिन कोई भी पैसा खर्च ना करना। इससे आपको एहसास होगा कि बिना खर्च किए भी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। आप उस दिन अपने परिवार के साथ पार्क जा सकते हैं, कोई पुरानी किताब पढ़ सकते हैं या अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। किताब में बच्चों को पैसे का महत्व सिखाने पर भी जोर दिया गया है। अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों को सही आर्थिक आदतें सिखाएंगे तो वो भविष्य में एक बेहतर और सुरक्षित जिंदगी जी पाएंगे। उन्हें बताएं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, उसे मेहनत से कमाना पड़ता है। उन्हें बचत करना सिखाएं और उन्हें अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना सिखाएं। एक और दिलचस्प बात जो मिशेल बताती हैं वो है देने का महत्व। जब हम दूसरों की मदद करते हैं
जब हम दान करते हैं तो हमें एक अलग ही तरह की खुशी मिलती है। ये सिर्फ पैसे का दान नहीं हो सकता, ये समय का दान हो सकता है या अपने किसी हुनर का दान हो सकता है। जब हम देते हैं तो हम पाते हैं खुशी, संतोष और जुड़ाव का एहसास। जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हमारे पास बहुत पैसा होता है, कभी कम। लेकिन अगर हमारे सिद्धांत मजबूत हैं, अगर हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। स्पेंड वेल, लिव रिच सिर्फ वित्तीय सलाह देने वाली किताब नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि असली धनवान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जो अपने पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल करता है। वो है जो जानता है कि खुशी खरीदी नहीं जा सकती, उसे महसूस किया जाता है। ये किताब हमें उस दौड़ से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो और ज्यादा चीजें इकट्ठी करो। ये हमें एक सरल, संतोषी और सार्थक जीवन जीने की राह दिखाती है। सोचिए, अगर हम सब इस किताब के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपना लें तो हमारी दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है। कम तनाव होगा, कम कर्ज होगा और ज्यादा खुशियां होंगी। हम चीजों के पीछे भागने के बजाय रिश्तों को महत्व देंगे। हम पर्यावरण की परवाह करेंगे क्योंकि हम समझेंगे कि असली संपत्ति प्रकृति है। ये बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, इसमें समय लगेगा, मेहनत लगेगी और अनुशासन भी। लेकिन अगर हम आज एक छोटा सा कदम भी उठाते हैं तो कल हम एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ रहे होंगे। मिशेल सिंग्लेटरी खुद एक उदाहरण है कि कैसे इन सिद्धांतों को अपनाकर एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जिया जा सकता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलें देखीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी दादी से सीखे हुए सबक को हमेशा याद रखा और उसी के अनुसार अपनी जिंदगी जी। ये किताब उनके अनुभवों का निचोड़ है, उनकी बुद्धिमत्ता का खजाना है जो वो हमारे साथ बांटना चाहती हैं। ये एक ऐसा तोहफा है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है अगर हम इसे खुले मन से स्वीकार करें। हाँ, आपका जवाब हाँ ही होना चाहिए, क्योंकि आप एक बेहतर जिंदगी डिजर्व करते हैं। आप उस सुकून के हकदार हैं जो पैसे की चिंता से आजाद होकर मिलता है। आप उन खुशियों के हकदार हैं जो खरीदी नहीं जाती बल्कि कमाई जाती हैं, अच्छे रिश्तों से, संतोष से और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन से। चलिए इस सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्पेंड वेल, लिव रिच सिर्फ खर्च और बचत का गणित नहीं है, ये जिंदगी के प्रति हमारे नजरिए को बदलने का एक दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशियां ढूंढी जा सकती हैं। कभी सोचा है, हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें लगता है कि हमें खुशी देंगी, लेकिन जब वो मिल जाती हैं तो खुशी पल भर की मेहमान बनकर उड़ जाती है। नया फोन, नई गाड़ी, बड़ा घर, इनकी चाहत कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सिर उठा लेती है और हम इसी अंतहीन दौड़ में अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, वक्त, गंवाते रहते हैं। मिशेल हमें इस दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। वो कहती हैं कि असली अमीरी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। ये उस संतोष में है जो हमें बताता है कि मेरे पास जो है वो काफी है। ये उस कृतज्ञता में है जो हमें हर छोटी बड़ी नामत के लिए शुक्रगुजार होना सिखाती है। जरा अपने आसपास देखिए, कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो हमारी जिंदगी को कितना खूबसूरत बनाती हैं। सुबह की पहली किरण, चिड़ियों का चहचहाना, किसी अपने की मुस्कान, एक दोस्त का साथ, ये वो दौलत है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। और जब हम इस दौलत को पहचानना सीख जाते हैं तो बाहरी चीजों की चमक फीकी पड़ने लगती है। किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, अपने पैसे को अपने मूल्यों के साथ जोड़ना। हम सब के कुछ मूल्य होते हैं, ईमानदारी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज सेवा। क्या हमारा खर्च इन मूल्यों को दर्शाता है, या हम सिर्फ आवेग में आकर या दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं? मान लीजिए आपका एक मूल्य है परिवार, तो क्या आप अपने पैसे को परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में खर्च कर रहे हैं? जैसे साथ में कहीं घूमना, कोई एक्टिविटी करना, या बस घर पर बैठकर बातें करना। या फिर आप महंगे तोहफे देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेते हैं
जबकि आपके अपने आप के वक्त के लिए तरसते रहते हैं। इसी तरह अगर आपका मूल्य है स्वास्थ्य, तो क्या आप अच्छे खान पान, व्यायाम और अपनी सेहत का ध्यान रखने में निवेश कर रहे हैं, या फिर आप फास्ट फूड और आरामदायक जिंदगी के नाम पर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहे हैं और बाद में बीमारियों पर पैसा खर्च करने के लिए मजबूर हो जाते हैं? जब हमारा खर्च हमारे मूल्यों के साथ जुड़ जाता है तो हमें एक अलग ही तरह की संतुष्टि मिलती है। हमें लगता है कि हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जा रहा है। कर्ज के बारे में हमने बात की थी, लेकिन इसे थोड़ा और समझते हैं। कर्ज सिर्फ एक वित्तीय बोझ नहीं है, ये एक मानसिक बोझ भी है। ये हमारी रातों की नींद छीन लेता है, हमारे रिश्तों में तनाव पैदा करता है और हमें हमेशा एक दबाव में रखता है। मिशेल कहती हैं कि कर्ज से आजाद होना एक नई जिंदगी पाने जैसा है। कल्पना कीजिए, आप हर महीने जो मोटी रकम ईएमआई में भरते हैं, अगर वो आपके पास बचने लगे तो आप उससे क्या कुछ नहीं कर सकते। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार को बेहतर भविष्य दे सकते हैं, या बस चैन की सांस ले सकते हैं। कर्ज से बाहर निकलने की यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए अनुशासन, दृढ़ संकल्प और एक स्पष्ट योजना की जरूरत होती है। अपनी सभी कर्जों की लिस्ट बनाइए, सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाने का लक्ष्य रखिए और अपने खर्चों में कटौती कीजिए। छोटी छोटी बचतें भी इस लड़ाई में आपकी मदद करेंगी। और सबसे जरूरी बात, हिम्मत मत हारिए। हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। अब बात करते हैं बचत और निवेश की। हम में से कई लोग सोचते हैं कि हमारी आमदनी इतनी कम है कि हम बचत कर ही नहीं सकते, लेकिन सच तो ये है कि बचत आमदनी पर नहीं, हमारी आदतों पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी फिजूल खर्ची को रोक दें तो छोटी से छोटी आमदनी में भी बचत की जा सकती है। और बचत सिर्फ पैसे को बैंक में रखना नहीं है, उसे सही जगह निवेश करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि वो समय के साथ बढ़ सके और महंगाई को मात दे सके। निवेश के बारे में सुनकर घबराइए मत। आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। आजकल निवेश के कई आसान और सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं, जिनके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, आपका भविष्य आपके आज के फैसलों पर निर्भर करता है। अगर आप आज बचत और निवेश का बीज बोएंगे तो कल आपको आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता का मीठा फल मिलेगा। स्पेंड वेल, लिव रिच हमें सिखाती है कि अमीर बनने का मतलब ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि पैसे का सही प्रबंधन करना है। ये एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है, और इस कला का एक अहम हिस्सा है नहीं कहना सीखना। हमें उन चीजों को नहीं कहना सीखना होगा जो हमारे बजट से बाहर हैं, जो हमारे मूल्यों के खिलाफ हैं, या जो हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाती हैं। ये नहीं कहना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब हमारे आसपास के लोग हमें उकसा रहे हों। लेकिन याद रखिए, ये नहीं आपके भविष्य के लिए हाँ है। कभी कभी हम सामाजिक दबाव में आकर ऐसे खर्च कर बैठते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती। दोस्तों के साथ महंगी पार्टियों में जाना, पड़ोसियों से बड़ी गाड़ी खरीदना या रिश्तेदारों को महंगे तोहफे देना, ये सब हमें पल भर की तारीफ तो दिला सकता है, लेकिन लंबे समय में ये हमारे लिए बोझ बन जाता है। और हाँ, देना मत भूलिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं, तो हमें जो खुशी और संतोष मिलता है वो किसी भी भौतिक चीज से कहीं ज्यादा होता है। देना सिर्फ पैसे का नहीं हो सकता, ये समय का, ज्ञान का या प्यार का भी हो सकता है। जब हम खुले दिल से देते हैं तो ब्रह्मांड हमें कई गुना लौट आता है। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में इन सिद्धांतों को उतार लें तो क्या होगा। आप सुबह उठेंगे और आपके मन में एक शांति होगी। आपको यह डर नहीं होगा कि आज कौन सा बिल भरना है। आप अपने काम पर जाएंगे और आपको पता होगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए है, ना कि सिर्फ गुजारा करने के लिए। आप अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि असली खुशी उन्हीं के साथ है। आप चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि अनुभवों को जिएंगे। आप नई जगहों पर घूमेंगे, नई चीजें सीखेंगे और अपनी जिंदगी को हर पल महसूस करेंगे।
आप समाज को कुछ वापस देंगे और उससे मिलने वाली खुशी आपकी जिंदगी को और भी सार्थक बनाएगी। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत बन सकता है। बस जरूरत है एक फैसले की, एक कदम उठाने की। मिशेल सिंग्लेटरी की ये किताब उस दोस्त की तरह है जो मुश्किल वक्त में हमारा हाथ थामती है और हमें सही राह दिखाती है। वो हमें बताती हैं कि हम सब अपनी जिंदगी के हीरो बन सकते हैं अगर हम अपने वित्त को नियंत्रित करना सीख जाएं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है या हमारे पास मौके नहीं हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारी जिंदगी हमारे फैसलों का नतीजा होती है। अगर हम आज सही फैसले लेंगे तो हमारा कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। ये किताब आपको कोई जादुई छड़ी नहीं देगी जो रातों रात आपकी जिंदगी बदल दे, लेकिन ये आपको वो औजार और वो नजरिया जरूर देगी जिससे आप अपनी जिंदगी को खुद बदल सकते हैं। क्या आपने कभी वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम शब्द सुना है? इसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए रोजाना काम करने की जरूरत ना पड़े। आपके निवेश आपको इतना रिटर्न दे रहे हों कि आपके सारे खर्चे आराम से निकल जाएं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए नहीं। स्पेंड वेल, लिव रिच हमें इसी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने का मार्ग दिखाती है। ये बताती है कि कैसे अनुशासित बचत, बुद्धिमानीपूर्ण निवेश और सोच समझकर किया गया खर्च हमें इस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। ये आसान नहीं है, इसमें वक्त लगता है, सब्र लगता है, लेकिन ये संभव है। जरा उस जिंदगी की कल्पना कीजिए जहां आप सुबह उठें और आपके पास ये आजादी हो कि आज आप क्या करना चाहते हैं। आप अपनी हॉबी को समय दे सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं, अपने प्रियजनों के साथ रह सकते हैं या समाज सेवा कर सकते हैं। आपको पैसे की चिंता नहीं होगी क्योंकि आपका पैसा आपके लिए कमा रहा होगा। ये है असली अमीरी। ये है वो जिंदगी जिसे हम सब जीना चाहते हैं, और इस जिंदगी को पाने का पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। ये मानना कि मैं ये कर सकता हूं, मैं अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकता हूं, मैं एक बेहतर जिंदगी जी सकता हूं। इस किताब में दिए गए छोटे छोटे टिप्स भी बहुत काम के हैं, जैसे अपनी खरीदारी की लिस्ट बनाकर जाना ताकि आप आवेग में आकर फालतू चीजें ना खरीदें, या फिर किसी भी बड़ी चीज को खरीदने से पहले 24 घंटे या 48 घंटे रुकना ताकि आप ठंडे दिमाग से सोच सकें कि क्या आपको वाकई उसकी जरूरत है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के समय करना और बिल हमेशा समय पर भरना ताकि आप ब्याज के जाल में ना फंसें। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ा फर्क ला सकती हैं। ये उस नाव की तरह हैं जो धीरे धीरे आपको तूफानी समंदर से निकालकर एक शांत किनारे तक ले जाती है। एक और बात जो मिशेल जोर देकर कहती हैं वो है अपने जीवन साथी के साथ मिलकर वित्तीय योजना बनाना। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप और आपके पार्टनर के वित्तीय लक्ष्य एक हों और आप दोनों मिलकर उन लक्ष्यों को पाने के लिए काम करें। पैसे को लेकर पारदर्शिता और ईमानदारी रिश्तों को मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, स्पेंड वेल लिव रिच सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक आंदोलन है। एक आंदोलन फिजूल खर्ची के खिलाफ, कर्ज के खिलाफ और उस उपभोक्तावादी संस्कृति के खिलाफ जो हमें बताती है कि हमारी कीमत हमारी चीजों से है। ये एक आंदोलन है सादगी की ओर, संतोष की ओर और सच्ची आजादी की ओर। क्या आप इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाना चाहेंगे जहां खुशियां खरीदी नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं? अगर आपका दिल हां कह रहा है तो देर मत कीजिए। इस किताब के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए और आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हम थिंक रीड्स पर आपके साथ हैं। हम आपके लिए ऐसी ही और भी जीवन बदलने वाली किताबें और विचार लाते रहेंगे जो आपको प्रेरित करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको ये याद दिलाएंगे कि आप एक अद्भुत जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब हम सब मिलकर एक बेहतर कल बनाने की कोशिश करेंगे तो बदलाव जरूर आएगा। तो एक बार फिर खुद से पूछिए, क्या मैं सच में एक अमीर जिंदगी जीना चाहता हूं? वो अमीरी
जो सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि मन की शांति में, रिश्तों की गहराई में और हर पल को जीने के आनंद में है? अगर हां, तो उठिए, कमर कसिए और इस सफर पर निकल पड़िए। रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है।